जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म एल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को श्री रामलीला जी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। इस खुशी में हमने 22 रुपए में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। मतलब वैसे तो देखा जाए तो सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार डिस्काउंट है, लेकिन जो मिनिमम डिस्काउंट था वो 22 रुपए का था। फिर बहुत सारे कोर्सेज आपको 122 में मिलेंगे, 221 में मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज, ज्यादातर कोर्सेज इसी में है। एक जो कोऑपरेटिव बैंक वाला है वो 1022 रुपए का कोर्स है, जो कि आपको सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। अब इसमें कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें डेमो क्लास भी अवेलेबल करवाई जाए, तो ये आपको पशु परिचर की डेमो क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आपको ये पसंद आती है आप इसको देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि एल क्लासेज जो अपना ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद में पशु परिचर कंप्लीट कोर्स में आपका पार्ट ए, पार्ट बी और साथ ही साथ आपको 10 टेस्ट जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको फ्री दिए जाएंगे। और ये सब कुछ आज के लिए मात्र आपको 221 रुपए में अवेलेबल है। कल से ये प्राइस इसकी नहीं रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप इसको आज ही डाउनलोड कर लेना और आज ही आप इसको परचेज कर लेना अगर आप पशु परिचर के इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो आप डेमो क्लास का आनंद लीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और अगर आपका कोई इश्यू हो किसी प्रकार का, कुछ खरीदने में या कुछ और कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 209242। एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर है हमारा 9887723577। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल करके और कोई भी अगर आपकी जानकारी हो तो आप हमें ये पूछ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक रहें। और पार्ट बी जो है वहां भी आपको, पार्ट ए में भी आपको सारे डेमो क्लासेज एक एक क्लास अवेलेबल हैं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लास का आनंद लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जर्नल साइंस और स्वागत है आपका अपने इस एल क्लासेस के इस बेहतरीन, इस बहुत ही बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। लगभग जितने भी विटामिन है उसके बारे में आज मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, इनका क्या वैज्ञानिक नाम है और क्या क्या खाने से आपको ये विटामिन मिलेंगे, और अगर इन विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, उन बीमारियों के लक्षण क्या है, ठीक है, अपन कैसे बच सकते हैं उन बीमारियों से, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, जैसे अगर आप कोई गाइड लाएंगे तो गाइड में आप देखेंगे कि मतलब टॉपिक तो दे रखा है लेकिन अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई ऐप ले रहे हैं आप, ठीक है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि आजकल क्या फॉर्मेलिटी ज्यादा की जा रही है सब जगह, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होगी, आपको पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा। मतलब विटामिन के बारे में आपको इतना अच्छे से बता दिया जाएगा कि पशु परिचर तो दूर की बात, अगर कोई साइंस का भी पेपर है और उसमें भी अगर कोई विज्ञान के पर्सन आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो विटामिन का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये आप साइंस के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये विटामिन क्या होते हैं? देखो, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था भोजन के घटक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? भोजन के जो घटक थे ना दोस्तों, भोजन के घटक के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन तरह तरह का भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, पराठे खाते हैं, जूस पीते हैं, तरह तरह की चीजें खाते हैं दोस्तों। लेकिन उन सबसे हमें मिलता क्या है? उन सबसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया था और इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी था। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है दोस्तों। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, हम प्रोटीन भी लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोटीन भी होता है हमारे भोजन में। जैसे कई लोग अंडा, मांस, मछली, दूध वगैरह जो पीते हैं, दही वगैरह खाते हैं, पनीर वगैरह खाते हैं, तो उससे प्रोटीन मिलता है दोस्तों। और प्रोटीन से कोई ऊर्जा तो नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। इसलिए प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डर भी कह सकते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि वसा भी हम लेते हैं। वसा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे घी हो गया,
तेल हो गया, ये सारी की सारी वसा है और इससे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ चीजें और रहेगी, जैसे कि विटामिन रह गए दोस्तों। विटामिन भी क्या है? भोजन का एक घटक है दोस्तों। विटामिन भी क्या है? भोजन का एक घटक है दोस्तों। विटामिन क्या है? भोजन का एक घटक है। लेकिन दोस्तों विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती दोस्तों। विटामिन से हमें क्या नहीं मिलती है? ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, ऊर्जा तो नहीं मिलती है हमें विटामिन से, परंतु इनकी कमी से, परंतु विटामिन की कमी से या इनकी कमी से, परंतु इनकी कमी से शरीर में, इनकी कमी से शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? बहुत से, शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? बहुत से रोग हो जाते हैं। ये वाली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? ध्यान रखनी है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल रही है, भोजन का घटक है भैया। प्रोटीन से शरीर बन रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है। शरीर तो बन रहा है ना, मांसपेशियां बन रही है। वसा का मतलब होता है घी तेल, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है इससे हमें। लेकिन दोस्तों जो विटामिन है उससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन विटामिन की अगर कमी है हमारे भोजन में तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं? हमें रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हमें रोग हो सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन की खोज जो की थी दोस्तों, वो किसने की थी? फ्रेडरिक हॉफकिंग ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कई जगह ल्यूनीन नाम भी मिल जाता है, लेकिन अगर ये ल्यूनीन ना हो तो आप क्या याद कर देंगे? फ्रेडरिक हॉफकिंग ने की थी। फ्रेडरिक हॉफकिंग ने विटामिन की खोज 1912 में की थी दोस्तों। ठीक है, 1912 के अंदर फ्रेडरिक हॉपकिंग ने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। और जो विटामिन जो शब्द है ना दोस्तों, ये फंक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन का अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसको विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिनोलॉजी मतलब ऐसी साइंस जिसमें हम विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन की स्टडी करते हैं, विटामिन को देखते हैं कि कैसे बना हुआ है, क्या है ये। ठीक है दोस्तों, विटामिन लघु पोषक तत्व होते हैं, जैविक नियंत्रक का कार्य करते हैं और उपापचय के नियंत्रक होते हैं। दोस्तों लघु पोषक तत्व का मतलब है, जैसे कि जब तक 5 रोटी हम नहीं खाते हैं हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ खाया है हमने। ठीक है, रोटियां चाहिए बढ़िया, ठीक है, मटर पनीर के साथ में, तो रोटियां तो ज्यादा चाहिए, सब्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आप प्रोटीन लेते हो अधिक मात्रा में खाते हो, ठीक है, आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो अधिक मात्रा में ले रहे हो, यहां तक कि जो आप वसा ले रहे हो दोस्तों वो भी अधिक मात्रा में ले रहे हो, लेकिन विटामिन की हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बिल्कुल कम मात्रा में भी ये ऐसे प्रभावी होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको लघु पोषक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में ही हमें हमारे शरीर को पोषण दे देता है दोस्तों। ये जैविक नियंत्रक है। जैविक नियंत्रक का मतलब होता है शरीर के अंदर जो बहुत सारी क्रियाएं हैं, शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती है दोस्तों, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैविक क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है दोस्तों। ये वाली बात आपको याद आनी चाहिए दोस्तों। शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। उपापचय को नियंत्रित करता है दोस्तों। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब होता है कि जो जटिल अणु हमने खाए हैं, जटिल अणु हैं दोस्तों, ठीक है, आप जब रोटी खा रहे हो, आप जब खाना खा रहे हो, तो उससे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल रहा है, विटामिन वगैरह मिल रहे हैं दोस्तों। ये जटिल अणुओं के रूप में होते हैं और ये जटिल अणु दोस्तों पाचन के द्वारा, ये जटिल अणु पाचन की प्रक्रिया के द्वारा सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें टूट जाते हैं? ये सरल अणुओं में ये टूट जाते हैं, सरल अणुओं में यह टूट जाते हैं दोस्तों। और जो ये सरल अणु हैं ये हमारी आंत में अवशोषित हो जाते हैं और हमारे शरीर में ये हमारे शरीर में जुड़कर वापस क्या बना लेते हैं? जटिल अणु बना लेते हैं। तो दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को जटिल अणु प्राप्त होते हैं। ये जटिल अणु पचकर सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ये सरल अणु हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं और हमारी मांसपेशियों में, हमारी कोशिकाओं में जाकर जुड़कर वापस नए प्रकार के जटिल अणु बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपापचय कहते हैं। और उपापचय में भी दोस्तों विटामिन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है भैया।
किसका नियंत्रक है? स्वास्थ्य नियंत्रक है। जो ये हीरोइनें होती है कैटरीना कैफ वगैरह, ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी डाइट ज्यादा लेती है जिसमें विटामिन ज्यादा हो। जैसे दोस्तों जो विटामिन ई है, इसको अपन सौंदर्य वाला विटामिन भी कह सकते हैं या ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, कई लोग बालों में लगाते हैं, ठीक है, कई लोग चेहरे पे लगाते हैं, पिंपल वगैरह को ठीक कर देता है। तो विटामिन क्या कर रहा है? हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना रहा है, नियंत्रित कर रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं दोस्तों, ये मांसपेशियों का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। अगर सनी देओल जैसी बॉडी बनानी है ना, तो दूध पीना पड़ेगा। विटामिन खाने से तो सिर्फ आप बीमारियों से बचे रहोगे, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमारी मांसपेशियों का निर्माण नहीं होता है, शरीर का निर्माण नहीं होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है कि इस दुनिया में जो सर्वप्रथम ज्ञात जो विटामिन था, सबसे पहले जो खोजा गया जो विटामिन था दोस्तों, वो विटामिन सी था दोस्तों। और ये किसमें पाया जाता है? ये विटामिन सी आपको मिलता है जो नींबू कुल के पादपों में। नींबू कुल के पादप मतलब क्या होता है? जो नींबू जैसे दिखते हैं, जैसे कि नारंगी हो गया भैया, संतरा हो गया भैया, माल्टा हो गया भैया, और नींबू तो है ही खुद। तो इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगर कोई आपसे बोले कि सबसे अधिक विटामिन सी किसमें मिलता है, तो आंवले के अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा विटामिन सी दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वो जब बताऊंगा जब विटामिन सी आएगा। अभी तो सिर्फ इतना दिमाग में फिट कर लो कि सबसे पहले जो खोजा गया या जो सबसे पहले पता लगाया गया जो विटामिन था, वो विटामिन सी था दोस्तों, ठीक है। सर्वप्रथम आश्रित निष्कर्षित विटामिन बी था दोस्तों। सबसे पहले जिस विटामिन के बारे में जानकारी निकाली गई थी वो तो था विटामिन सी, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, ये विटामिन सी है, ये विटामिन क्या है? सी है। और मैं वैज्ञानिक हूं, मुझे पता लग गया इसके बारे में, अरे भैया ये तो कोई विटामिन लगता है, बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो इसको खोजा गया है, विटामिन सी को सर्वप्रथम क्या किया गया है? खोजा गया है। लेकिन दोस्तों विटामिन बी को तो सर्वप्रथम निकाल लिया गया था। अब ये विटामिन कहां बन रहे हैं? किसी पेड़ में बन रहे हैं, किसी ना किसी कहां बन रहे हैं? पेड़ में बन रहे हैं। उस पेड़ के अंदर से ही निकाल लिया इस विटामिन को। तो सबसे पहले निकाला गया विटामिन कौन सा था? जीव में से अलग किया गया विटामिन कौन सा था? तो विटामिन बी को सबसे पहले जीव में से अलग कर लिया गया था। तो सर्वप्रथम आश्रित या निष्कर्षित विटामिन बी था। लेकिन सबसे पहले ज्ञात या पता लगाया गया विटामिन कौन सा था दोस्तों? सी था। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन को मुख्यतः दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। ऐसे विटामिन जो वसा में घुल सकते हैं वो वसा में विलय विटामिन है, और ऐसे विटामिन दोस्तों जो जल में विलय हो सकते हैं या जल में घुल सकते हैं वो जल में विलय विटामिन कहलाते हैं। अरे सीधी सी बात है, वसा क्या होता है? घी या तेल को वसा कहते हैं। जल क्या होता है? पानी होता है जो अपन पी रहे हैं, ठीक है। तो भैया जो भी विटामिन पानी में घुल जाते हैं वो कौन से विटामिन कहलाते हैं? जल में घुलने वाले विटामिन कहलाते हैं। और ऐसे विटामिन दोस्तों जो वसा में मतलब घी या तेल में घुल सकते हैं आराम से, वो कौन से विटामिन कहलाते हैं दोस्तों? वो वसा में विलय विटामिन कहलाते हैं। अब वसा में विलय विटामिन के एग्जाम्पल कौन सा हो गया? जैसे विटामिन ए हो गया दोस्तों, विटामिन डी हो गया दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई, और क्या हो गया दोस्तों? के हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके अपन ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जैसे अपन ऐसे याद कर सकते हैं KEDA, ठीक है। KEDA मतलब क्या हो गया? कीड़ा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? कीड़ा, ठीक है। आप कैसे याद कर सकते हो इसकी ट्रिक? कीड़ा, KEDA, विटामिन KEDA, कीड़ा, कीड़ा बोल सकते हैं ना। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आपने तेल रख दिया कटोरी में, ठीक है, या कटोरी में घी रख दिया तो उसमें मच्छर वगैरह गिर जाते हैं, कीड़े वगैरह बेचारे डूब के मर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कीड़ा गिर गया ना उसमें, वसा के अंदर, घी या तेल के अंदर, तो कीड़ा, कीड़ा मतलब KEDA, कीड़ा मतलब क्या हो गया दोस्तों? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये दोस्तों क्या है? ये वसा में विलय विटामिन है। जबकि बाकी के जो विटामिन है ना, वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? जल में विलय विटामिन है। कौन कौन से विलय विटामिन है दोस्तों? जल में विलय विटामिन है, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि विटामिन बी हो गया दोस्तों, विटामिन सी हो गया दोस्तों,
ठीक है, ये सारे के सारे जल में विलय विटामिन है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि छिली हुई सब्जियों को ज्यादा धोना क्यों नहीं चाहिए। अब लौकी को अपन ने छिल लिया, ठीक है, खीरे को अपन ने छिल लिया अच्छे से बिल्कुल, और छिलने के बाद उसको पानी के नीचे धो रहे हैं रगड़ रगड़ के। भैया ज्यादा अगर आप धोगे ना छिली हुई सब्जियों को, तो जो उसमें जल में जो विलयशील जो विटामिन है, जैसे उसमें विटामिन बी हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, वो निकल जाएंगे, पानी के साथ में बहकर कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और सब्जी का जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है या जो पोषक तत्व तो उसकी कमी हो जाएगी दोस्तों। तो कभी भी सब्जियों को छिलने के बाद बहुत ज्यादा उसको धोना नहीं चाहिए दोस्तों, तो ये वाली बात आप ध्यान कर लेना। अब अपन एक एक पढ़ते हैं, वसा में विलय विटामिन में से अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में। देखो दोस्तों, जो याद करने का है वो आप याद करना, जो समझाने का है वो मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी आएगी आपको अच्छी तरह एक एक बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम इसका रेटिनॉल है। और विटामिन ए के समावयवी कौन कौन से हैं दोस्तों? विटामिन ए के समावयवी का मतलब होता है इसके रूप। विटामिन ए के है ना दो रूप है दोस्तों। कितने रूप है? दो रूप है दोस्तों। एक तो है A1 और दूसरा है A2। ठीक है, A1, ठीक है दोस्तों, A1 विटामिन A1 को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन A2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? डीहाइड्रोरेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोरेटिनॉल कहते हैं। अब आपसे कोई बोले कि विटामिन ए के कितने रूप होते हैं, तो विटामिन ए के दो रूप होते हैं, विटामिन A1 और विटामिन A2। A1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जिसी को अपन मुख्यतः विटामिन ए भी कहते हैं, रेटिनॉल, है ना। और दोस्तों विटामिन A2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? डीहाइड्रोरेटिनॉल है। ठीक है दोस्तों, विटामिन जो A1 है ना, या जो रेटिनॉल है, वो हमारी आंखों के लिए, हमारी दृष्टि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा विटामिन ए आपको किससे मिलता है? विटामिन A1 सबसे ज्यादा किससे मिलता है आपको? गाजर से मिलता है दोस्तों, गाजर से। अगर आप गाजर नहीं खा रहे हैं या आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में, यानी कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी दोस्तों। और विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारी आंखों की जो शक्ति है, देखने की जो पावर है, वो कम होने लग जाएगी दोस्तों, और दिखाई देना कम हो जाता है दोस्तों। अगर इसकी कमी हो जाए, इस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो दिखेगा कम, दिखाई देना कम हो जाएगा दोस्तों। इस बीमारी को अपन बोलते हैं रतौंधी रोग हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। अरे भाई सीधी सी बात है, हमारी आंखों के अंदर जा रहा है विटामिन A1 रेटिनॉल, और आंखों को शक्ति प्रदान कर रहा है देखने की। अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें विटामिन A1 की कमी है, आपके भोजन में विटामिन ए है ही नहीं, तो आंखों में भी किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और आंखों की देखने की शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस बीमारी को रतौंधी रोग कहते हैं दोस्तों अपन। ये वाली बात आप ध्यान कर लेना। इसी प्रकार से दोस्तों विटामिन ए का एक दूसरा रूप और होता है, जिसका क्या नाम है? विटामिन A2, और इसको क्या बोलते हैं अपन? डीहाइड्रोरेटिनॉल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये क्या काम करता है? विटामिन A2 या डीहाइड्रोरेटिनॉल एपिथेलियल लाइनिंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों हमारी आंखों के अंदर आंसू बनाने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये आंसू क्या काम करते हैं? ये आंसू हमारी आंखों को गीला बनाकर रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के संक्रमण से बचाते हैं, आंखों की सफाई करते हैं। अगर हमारी आंखों में जो आंसू बनाने वाली ग्रंथियां अगर ये खराब हो जाए, आंसू बने ही नहीं, तो धीरे धीरे दोस्तों आप देखेंगे कि आंखें जो है ना, आंखें खराब होने लग जाएगी, अंधा हो जाएगा इंसान। ठीक है दोस्तों, उस बीमारी को अपन जीरोप्थेल्मिया बीमारी कहते हैं। जिस बीमारी में आंसू नहीं बनते और धीरे धीरे आदमी अंधा हो जाता है, उसको जीरोप्थेल्मिया कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो विटामिन A2 है, डीहाइड्रोरेटिनॉल है, ठीक है, ये
जो डिहाइड्रोरेटिनॉल है ये आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। किसके लिए आवश्यक है? आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। विटामिन ए को नेत्र प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेत्र प्रतिरोधक का मतलब है दोस्तों कि ये हमारी आंखों को बीमारियों से बचाने का काम करता है दोस्तों। अगर आप गाजर खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें विटामिन खूब कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें आसानी से खराब नहीं होगी। लंबे समय तक, वृद्धावस्था तक भी कमर झुक जाएगी, हाथ में डंडा आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल सही दिखेगा। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से भैया? यहां पर देखो आप, रतौंधी रोग हो जाता है भैया। रात्रि अंधापन भी अपन इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रात्रि अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को हम देख सकते हैं, जैसे हम कभी कभी आपने देखा होगा, हो सकता है आपको भी हो, कि दिन में तो आपको बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही शाम होने लगेगी आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। शादी में आप गए तो लोगों की शक्ल ही नहीं दिख रही बिना चश्मे के। ठीक है, बस पनीर दिख रहा है प्लेट में रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कौन सी बीमारी है? रतौंधी बीमारी है। क्या बोल रहे हैं उसको? रतौंधी बीमारी बोल रहे हैं। रात्रि का अंधापन भी कह सकते हैं इसको। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। विटामिन ए1 की कमी से होता है। ए1 मतलब दोस्तों रेटिनॉल की कमी से ये होने वाली बीमारी है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इसे अपन निक्टोलोपिया भी कह सकते हैं। अब आजकल क्या है ना, पेपर बनाने वाले भी बहुत शातिर या चालाक हो चुके हैं। अब अगर वो आपको दे दे कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आप तुरंत कर दोगे। विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल की कमी से होता है। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निक्टोलोपिया किसकी कमी से, अब निक्टोलोपिया क्या है? रतौंधी को अपन निक्टोलोपिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निक्टोलोपिया भी कह सकते हैं दोस्तों। निक्टोलोपिया, निक्टो मतलब तो क्या होता है? रात्रि, और लोपिया मतलब होता है दिखाई नहीं देना। मतलब रात्रि के समय जब दिखाई नहीं देता तो उसको निक्टोलोपिया कह रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर हमारे भोजन में विटामिन ए2 की कमी है दोस्तों, तो उसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग हो जाता है? जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। अब ये जीरोफ्थैल्मिया रोग क्या होता है? जीरोफ्थैल्मिया रोग के अंदर क्या होता है? ये ज्यादातर है ना बच्चों में होता है दोस्तों। ज्यादातर किस में होता है? बच्चों में होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? आंसू का निर्माण नहीं होता है। आंसू का जो निर्माण है ना आंखों में, वो रुक जाता है। आंसू निर्माण नहीं होता है। जब आंसू निर्माण नहीं होता है तो धीरे धीरे अंधापन हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अंधापन हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आप देखिए, जीरोफ्थैल्मिया बीमारी में क्या होता है? आंसू का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग में कंजक्शन और कॉर्निया के किरेटिनाइजेशन के कारण कंजक्टिवा और कॉर्निया शुष्क हो जाती है। यहां पर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि विटामिन ए2 की कमी से आंसू नहीं बनते हैं आंखों में। और जब आंसू नहीं बनते हैं तो जो हमारी आंखों का जो एक महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया, ठीक है, वो सूखने लग जाता है। और हमारी आंखों के अंदर एक दो महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों हमारी आंखों में। एक तो कंजक्टिवा, कौन सा? एक तो कंजक्टिवा है दोस्तों, और दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? जो हमारी आंखें हैं उसके ऊपर एक पारदर्शी परत चढ़ी रहती है। लेंस है ना जो हमारे यहां सामने एक काला काला सा, इसके ऊपर एक पारदर्शी परत चढ़ी हुई है। लाइट है ना इस कॉर्निया से होती हुई आंख के अंदर जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब आंसू नहीं बनेंगे, जब विटामिन ए2 की कमी है तो आंसू नहीं बनेंगे। आंसू नहीं बनेंगे तो आंखें सूखने लग जाएगी। आंखें जब सूखने लग जाएगी तो जो आंखों का जो महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया और जो कंजक्टिवा है दोस्तों, वो सूखने लग जाएगा। ड्राइनेस हो जाएगी वहां पर, और धीरे धीरे आंखें खराब होने लग जाएगी दोस्तों। अगर आप मुझे बताओ, जैसे इंजन है, इंजन में अगर ऑयल ही नहीं डालेंगे तो वो इंजन सूख जाएगा ना, और धीरे धीरे घिसकर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वैसे अगर आंखों में आंसू नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे कॉर्निया और कंजक्टिवा भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे सूख कर खराब होने लग जाएगी, अंधापन हो जाएगा दोस्तों। संपूर्ण विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण है दोस्तों विटामिन ए2 की कमी। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया के कारण बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं? अंधे हो रहे हैं। अब स्रोत क्या है विटामिन ए का? गाजर खाओ भैया, गाजर उत्तम स्रोत है। अन्य स्रोत है पपीता, आम, पालक, लेकिन सबसे ज्यादा जो विटामिन ए मिलता है वो गाजर में मिलता है। ठीक है, और गाजर के साथ आप पपीता भी खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, पालक भी आप खा सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना कौन सा? विटामिन ए हो गया दोस्तों। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? विटामिन डी के बारे में देख लेते हैं। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? अब आपसे देखो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है। अब ऑप्शन ए के अंदर आ जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी में आ जाएगा विटामिन डी, फिर सी
ठीक है, विटामिन ई आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बी वाला रहेगा, विटामिन डी। तो कैल्सीफेरोल किसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। इसे अपन सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विटामिन डी है ना वो हमारी त्वचा में बनता है, हमारी स्किन के अंदर बनता है। और कौन बनवाता है, धूप बनवाती है। जब आप धूप में बैठते हो दोस्तों तो धूप के कारण आपकी त्वचा के अंदर क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। इसीलिए इस विटामिन डी को अपन सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। और आपको पता है ये जो विटामिन है इसको अपन एंटी रिकेट्स विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। एंटी रिकेट्स क्या होता है दोस्तों, रिकेट्स क्या है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी होने लग जाती है। और जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है तो हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर होने लग जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है, हड्डियां वीक हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। इस बीमारी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी रिकेट्स नामक बीमारी से बचाता है हमें, इसलिए इसको एंटी रिकेट्स अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, विटामिन भी कह सकते हैं। यह पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। मैंने आपको लिपिड के अंदर बताया था, लिपिड मतलब क्या होता है, लिपिड मतलब वसा, वसा मतलब क्या, घी और तेल को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वसा कहते हैं। जितनी भी चिकनी चीजें हैं ना वो लिपिड के अंतर्गत आती है। और मैंने आपको बताया था सरल लिपिड के बारे में बताया था, संयुक्त लिपिड के बारे में बताया था, व्युत्पन्न लिपिड के बारे में अपन ने पढ़ा था दोस्तों। तो आप देखना पहले वाली क्लास तो आपको समझ में आएगा, आपको ऐप पर सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो दोस्तों व्युत्पन्न लिपिड में मैंने आपको बताया था, जैसे देखो सरल लिपिड बताया था, संयुक्त लिपिड के बारे में बताया था, तीसरे नंबर का लिपिड अपन ने पढ़ा था व्युत्पन्न लिपिड। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक तरह का है ना लिपिड है, एक घी या तेल जैसा पदार्थ है ये कोलेस्ट्रॉल, यह व्युत्पन्न लिपिड है दोस्तों। क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना दोस्तों, स्किन, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक चिकना पदार्थ पाया जाता है हमारी त्वचा के अंदर, इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब भी हमारी त्वचा पर धूप गिरती है तो ये कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही विटामिन डी में बदल जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में केवल सनलाइट में ही बदल सकता है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सनशाइन विटामिन कह रहे हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब विटामिन डी का क्या काम है, क्या महत्व है, ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, विटामिन डी का हड्डियों से क्या संबंध है। समझिए मेरी बात, दरअसल क्या होता है, जब हम दूध पीते हैं या जो भी हम खाते हैं, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं ना उसमें मौजूद है, उसमें कैल्शियम भी मौजूद है और उसमें फास्फोरस भी मौजूद है। लेकिन ये कैल्शियम और ये फास्फोरस जब हमारे पेट में जाता है ना खाने के साथ में, भोजन के साथ में, तो ये ठीक से अवशोषित नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन डी की कमी है ना आपके भोजन, मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो आपके भोजन में चाहे आप कितना ही कैल्शियम ले लो, कितना ही फास्फोरस ले लो, ये शरीर में यूज नहीं आ पाएगा, अवशोषित नहीं आ पाएगा। तो जो आपने खाने के अंदर जो भी कैल्शियम लिया है, जो भी आपने फास्फोरस लिया है, वो शरीर में जब भी यूज आ पाएगा जब शरीर में क्या संश्लेषित हो रहा है, विटामिन डी संश्लेषित हो रहा है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, बच्चों में तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। भाई ओस्टोमलेशिया या रिकेट्स जो बीमारी है हड्डियों से संबंधित बीमारी है। क्या होता है इसके अंदर, जो हड्डियां है ना दोस्तों, हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है भैया, बैंड आ जाता है हड्डियों में, ऐसा बैंड आ जाता है जो किसी भी पिंचर की दुकान पे नहीं निकलेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में क्या आ जाता है, बैंड आ जाता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। अगर हड्डियां कमजोर हो चुकी है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, और अगर ये बीमारी दोस्तों बड़े लोगों में, ठीक है, 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के अंदर अगर हड्डियां कमजोर हो चुकी है, जोड़ों में दर्द है, तो उसे अपन ओस्टियोमलेशिया कहेंगे दोस्तों। और अगर यही हड्डियों के कमजोर होने की समस्या या जोड़ों में दर्द की समस्या अगर छोटे बच्चे में है, ठीक है, 10 साल के बच्चे में, 8 साल के बच्चे में, तो उसे रिकेट्स कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे उसको, रिकेट्स कहेंगे। दोनों के लक्षण एक जैसे ही हैं,
लेकिन बच्चों में जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो उसको रिकेट्स कह रहे हैं, वयस्कों में जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो उसको ओस्टोमलेशिया कह रहे हैं दोस्तों। अब विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी आपको किस चीज से मिल सकता है? तो यहां पर आप देखिए स्रोत, विटामिन ए, विटामिन डी के लिए उत्तम स्रोत कॉड लीवर तेल होता है। कॉड लीवर तेल क्या होता है दोस्तों? मछली के लीवर का तेल बोल सकते हैं इसको। जो मछली होती है ना दोस्तों, मछली के जो लीवर है दोस्तों, उस लीवर को जब अपन पीसते हैं तो उसमें से तेल निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है? तेल। और उस तेल के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए और डी पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि त्वचा में बन रहा है विटामिन डी, तो दोस्तों त्वचा में तो बनता ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धूप में नहीं बैठ पा रहा है, अब लाख कोशिश करने के बाद भी कभी कभी हो जाती है शरीर में विटामिन की कमी, हो गई किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी, तो उसको क्या दे सकते हैं? मछली के लीवर का तेल से बनी हुई दवाई दे सकते हैं उसे, और उससे उसकी विटामिन डी की कमी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों शार्क लीवर तेल हो गया दोस्तों, जो शार्क मछली है उसके लीवर का जो तेल है उसमें भी विटामिन डी और ए दोनों ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अन्य स्रोत क्या है विटामिन ए और डी के? जैसे मांस हो सकता है, लीवर हो सकता है, अंडे है, दूध है। दूध पीना चाहिए, दूध से आपको खूब विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन ई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, देखो भैया कंफ्यूज मत होना, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या था? रेटिनॉल था। विटामिन डी का क्या नाम था वैज्ञानिक? कैल्सीफेरॉल था दोस्तों। जबकि विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। कंफ्यूज मत हो जाना, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, तो कैल्शियम कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार से दोस्तों विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। कई जगह आपको टेकोफेरॉल भी लिखा हुआ मिल जाता है दोस्तों। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में पाए जाने वाली अशुद्धियों को, शरीर में पाए जाने वाली गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो विटामिन है दोस्तों, ये त्वचा को सुंदर बनाने वाला विटामिन है। ठीक है, जैसे कहीं आपने देखा विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं, कई लोग बालों में लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सही लगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। अब देखो ध्यानपूर्वक, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। ब्यूटी विटामिन है, सुंदरता प्रदान करने वाला विटामिन है। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो ब्यूटी खराब होने लग जाएगी। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियां हटाता है। ठीक है, अगर किसी के शरीर में जैसे ज्यादा दाग आ गए, चेहरे पे झुर्रियां ज्यादा है, तो समझ सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से हो रहा है ये। ठीक है, और कई लोग है ना वो विटामिन ई के कैप्सूल लगाते रहते हैं चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कमी से होने वाले रोग, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है विटामिन ई की कमी से? बांझपन की समस्या हो जाती है, स्टरलिटी वाली समस्या हो जाती है। ठीक है, स्टरलिटी बांझपन का मतलब हो रहा है कि अगर पुरुषों में या महिलाओं में इस विटामिन की कमी है, मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे हमें विटामिन ई नहीं मिल पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उन मनुष्यों के अंदर है ना क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, जनन नहीं कर पाएंगे, वो बांझपन उत्पन्न हो जाएगा उनके अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्रोत क्या है विटामिन ई का? अच्छा स्रोत अंडा हो गया दोस्तों, मांस हो गया दोस्तों, कॉटन बीज तेल हो गए दोस्तों। आपने देखा होगा जो कॉटन है, जो रुई है, रुई के अंदर जो बीज होते हैं दोस्तों, उस बीज को जब पीसते हैं तो उसमें से एक तेल निकलता है और उस तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अंडे और मांस में भी विटामिन ई क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से अब अपन क्या देखेंगे दोस्तों? विटामिन की के बारे में विटामिन के बारे में देखेंगे दोस्तों। विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन। तो वापिस आप थोड़ा रिवाइज करें कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या था? रेटिनॉल था दोस्तों। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या था दोस्तों? कैल्सीफेरॉल था दोस्तों। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या था दोस्तों? टिकोफेरॉल था दोस्तों। इसी प्रकार से विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? नेफ्थोक्विनोन। देखो के से क्विनोन, ऐसे रट लेना आप, के से क्विनोन। विटामिन के को अपन क्या बोलते हैं? नेफ्थोक्विनोन कहते हैं दोस्तों। यह विटामिन रक्त के थक्के के निर्माण में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या हुआ इस बात का मतलब? समझने का कोशिश करें आप।
आप देखेंगे कि जैसे ही चोट लगती है तो चोट लगते ही है ना उस घाव से खून टपक टपक निकलने लग जाता है, टपकने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है खून। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो खून है ना गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर वहां पर जम जाता है वो खून और उस घाव को है ना ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, जैसे चोट लगी, खड्डा हो गया, अब खून निकले जा रहा, निकले जा रहा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे खून गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे होता है ना कोई टंकी है, टंकी में से छेद हो गया, पानी चू रहा है, अपन ने वहां पे सीमेंट लगा दी गाड़ी गाड़ी, तो वो टंकी चूना बंद हो जाएगी ना, पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही किसी का हाथ में चोट लग गई, हाथ में से ब्लड धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन ब्लड थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाता है और वो जो चोट लगी है ना उसको ब्लॉक कर देता है वो। ठीक है, खून का बहना रुक जाता है। इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों रुधिर का थक्का बनना। और इस थक्के के निर्माण में विटामिन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के ही क्या करता है दोस्तों, रुधिर को गाढ़ा बनाने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे भोजन में विटामिन के की कमी है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है, तो आप देखेंगे चोट लगने के बाद में ब्लड लगातार बहता रहेगा और रुधिर गाढ़ा होकर जमेगा नहीं, रुधिर के थक्के का निर्माण नहीं होगा। तो विटामिन के क्या होता है दोस्तों, नेप्थोक्विनोन कहते हैं, और इसको अपन एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है विटामिन के को, एंटी हीमोरेगिक विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों मेनेडियोन कृत्रिम विटामिन के को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो विटामिन के है वो एक एंटी हीमोरेगिक विटामिन है। एंटी हीमोरेगिक का मतलब होता है कि रुधिर को नुकसान होने से रोकने वाला हार्मोन या विटामिन है एक तरह का। ठीक है, एंटो हीमोरेगिक मतलब क्या होता है, चोट लगी, चोट से खून बह रहा है दोस्तों। ठीक है, इस खून को गाढ़ा बना देता है ये विटामिन के, और खून का बहना रुक जाता है दोस्तों, जो लॉस होने वाला था वो भी रुक जाता है दोस्तों। इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों एक विटामिन की ऐसा भी है जो कि है ना लैब में बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मिनेडियोन बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मिनेडियोन नाम का जो विटामिन है ना दोस्तों, ये भी एक तरह का विटामिन के ही है दोस्तों, लेकिन ये कृत्रिम विटामिन है, इसको लैब में बनाया गया है दोस्तों। अब आपसे अगर कोई बोल दे कि लैब में बनाए गए कृत्रिम विटामिन के का नाम बताइए, तो क्या है उसका नाम, मिनेडियोन है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखें जैसे कि ब्लड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्लड होता है, जो ब्लड है या जो दोस्तों जो रक्त होता है ना दोस्तों, ये तरल के रूप में होता है। जैसे पानी होता है ना वैसे ही खून होता है दोस्तों, तरल के रूप में होता है। ठीक है, और आपको पता है इसके अंदर एक तरल प्रोटीन ही मिली रहती है। इस रक्त के अंदर क्या होती है दोस्तों, तरल प्रोटीन पाई जाती है। इसमें एक तरल प्रोटीन पाई जा रही है, तरल प्रोटीन पाई जा रही है, जिसको बोल रहे हैं अपन फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है दोस्तों, जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही चोट लगती है दोस्तों, जो विटामिन के है दोस्तों, कौन है दोस्तों, जो विटामिन के है, ये विटामिन के क्या करता है दोस्तों, एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं दोस्तों। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है दोस्तों, ये सीधा जाता है तरल प्रोटीन फाइब्रिनोजन के पास में, और इस तरल प्रोटीन को ये जो विटामिन के और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये इस रक्त में पाए जाने वाली घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जब घुलनशील प्रोटीन अघुलनशील प्रोटीन में बदल गई तो एक जाल बन जाएगा, प्रोटीन का क्या बन जाएगा दोस्तों, जाल बन जाएगा। और जो भी रुधिर कोशिकाएं बह बहकर बाहर आ रही है चोट से, वो इस जाल में फंस जाएगी। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चोट के ऊपर एक जाल जैसी संरचना बन जाएगी, एक क्या बन जाएगा दोस्तों, एक
थक्के का निर्माण हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और घाव धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा और रुधिर का वहां से लॉस होना भी बंद हो जाएगा दोस्तों। अब अगर शरीर में विटामिन के की कमी है, आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिससे आपको विटामिन के मिल ही नहीं रहा, तो दोस्तों क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ऐसे लोगों में क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थोड़ी भी चोट निकलेगी तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा दोस्तों। ठीक है, अब स्त्रोत क्या है विटामिन के का, गाजर, गाजर खाओ, टमाटर हो गया, लीवर है दोस्तों। लीवर क्या होता है, जैसे किसी भी जानवर का लीवर। ठीक है दोस्तों, गोभी। ठीक है दोस्तों, तो गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी विटामिन के का या नेप्थोक्विनोन का बहुत अच्छा सोर्स है दोस्तों, ये अपन को खाना चाहिए। इसी प्रकार से अब अपन किसके बारे में देखेंगे, जल में विलय विटामिन के बारे में देखेंगे। और जल में विलय विटामिन में मुख्यतः दो विटामिन है दोस्तों, एक तो है विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छिले हुए जो खीरे वगैरह होते हैं या जो छिले हुए जो फ्रूट्स होते हैं, जो छिली हुई सब्जियां हैं, उसको ज्यादा धोना क्यों नहीं चाहिए। इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन बी या सी होता है और वो पानी के साथ में बहकर चला जाएगा। जब विटामिन ही चले गया तो सब्जी किस काम की। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो विटामिन कौन कौन से हैं, वसा में मिले विटामिन ए, डी, ई के, या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, वसा में विलय विटामिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे जल में विलय विटामिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, जल में विलय विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया दोस्तों। अब विटामिन बी को अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि विटामिन बी का तो एक पूरा का पूरा एक फैमिली है। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन बी है, जैसे विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, बी फाइव, बी 12, बहुत सारे विटामिन हैं। कुछ बी विटामिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जैसे बी वन, बी टू, बी थ्री, बी 12 आदि के बारे में अपन यहां पढ़ लेते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में दोस्तों। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, विटामिन बी वन, ठीक है, इसको अपन थाइमीन भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, विटामिन बी वन को क्या कहते हैं अपन, थाइमीन के नाम से भी जानते हैं। और इसे एंटी बेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक तथा एन्यूराइन भी कहते हैं। अब ये बेरी बेरी क्या हो गया दोस्तों, बेरी बेरी का मतलब होता है, बेरी बेरी का हिंदी में मतलब है दोस्तों चलने में परेशानी, चलने फिरने में परेशानी, फिरने में परेशानी। ठीक है दोस्तों, अगर शरीर में विटामिन बी वन की कमी हो गई, मतलब ऐसा खाना अपन खा रहे हैं जिससे अपन को विटामिन बी वन नहीं मिल रहा, थाइमीन नहीं मिल पा रहा, थाइमीन है इसका वैज्ञानिक नाम विटामिन बी वन का, थाइमीन की कमी है अगर आपके भोजन में, तो बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी, बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, बेरी बेरी बीमारी होने से चल फिर नहीं पाएंगे, मांसपेशियां जाम हो जाएगी, एक जगह पड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों एंटी न्यूराइटिक कारक भी इसको अपन कहते हैं, या एन्यूराइन भी इसको कहते हैं। ये एंटी न्यूराइटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा तंत्रिका तंत्र में खराबी हो जाती है दोस्तों। तंत्रिका जो तंत्र है दोस्तों, ये चलने में, फिरने में, सोचने में, ठीक है, पढ़ाई करने में, आप कुछ भी कर रहे हो तो दोस्तों आपका ब्रेन ही तो सहायता कर रहा है इसमें। ठीक है, अपन सोच रहे हैं कि अपन लिखें तो तुरंत सोचते ही हाथ ऊपर उठ गया। अब मेरे मन में आया कि मैं तो चल के जा रहा हूं यहां से, तो मैं चल के जाऊंगा ना। ठीक है, जो भी अपन सोचते हैं हमारे हाथ पैर वही काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि आप बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे। कौन करवा रहा है सब कुछ, तंत्रिका तंत्र करवा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र को भी अपन बोल सकते हैं हेल्दी रखने में किसका रोल है, विटामिन बी वन का रोल है दोस्तों। अगर विटामिन बी वन की कमी हो गई तो बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी, मांसपेशियां खराब हो जाएगी, चलने फिरने में परेशानी होगी दोस्तों। यहां तक कि जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति कम होने लग जाएगी, याददाश्त की कमजोरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, हाथ पैर ढंग से काम नहीं करेंगे, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से आप देख सकते हैं क्या क्या प्रभाव होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए बेरी बेरी पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र, यहां पर आप देखिए एक सेकेंड, बेरी बेरी बीमारी हो जाती है दोस्तों। और बेरी बेरी में मैंने आपको बताया था कि चलने फिरने में परेशानी होती है दोस्तों। पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र का मतलब है, यहां पर आप देखिए कि जैसे ये एक इंसान है,
ये एक इंसान है दोस्तों। अब आपको सब कुछ कितना आसान लगता होगा, आराम से आप देख रहे हो वीडियो, पढ़ रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि हम सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। आपने अपने दोस्त को देखा और देखते ही पहचान लिया, अरे तो राजेश है, मेरे साथ पढ़ता था। कौन पहचान, क्या आंखें पहचान रही है क्या? नहीं, आंखें तो केवल उसकी फोटो को अंदर पहुंचा रही है दिमाग के पास, दिमाग पहचान रहा है दोस्तों। दिमाग किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए ये क्या है, ये है मस्तिष्क है दोस्तों, यह है मस्तिष्क है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मस्तिष्क में से एक लंबी रस्सी जैसी स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आती है, जो कि रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है दोस्तों। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन मेरु रज्जु कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? मेरु रज्जु बोल सकते हैं, या इसको आप चाहें तो तंत्रिका रज्जु भी कह सकते हैं। ये मेरु रज्जु है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मस्तिष्क है और जो मेरु रज्जु है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं। क्योंकि शरीर को का जो सेंटर जो सिस्टम है कंट्रोल करने वाला, वो कौन होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु होता है। ठीक है, जैसे होता है ना यार कि जैसे जगह जगह आप देखोगे आरबीएससी की स्कूलें खुली हुई है, किसी गांव में शहर में हजारों स्कूलें हैं, लेकिन बोर्ड तो उसका एक ही है ना, सेंटर तो एक ही है ना। तो वैसे ही दोस्तों शरीर में अंग बहुत सारे हैं, ठीक है, हर अंग का अलग अलग काम है, लेकिन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु क्या बना रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं? केंद्रीय, एक सेकेंड, केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पाया जा रहा है? मस्तिष्क है दोस्तों, मेरु रज्जु है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि मस्तिष्क और इस मेरु रज्जु में से कुछ तंत्रिकाएं, ठीक है, कुछ वायर जैसी स्ट्रक्चर्स निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती है। जैसे कुछ हाथ की तरफ आ रही है, कुछ सीने की तरफ जा रही है, कुछ पेट की तरफ आ रही है, ठीक है, कुछ पैर की तरफ जा रही है। तो ये जो तंत्रिकाओं वाला जो सिस्टम है ना दोस्तों, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको अपन बोल रहे हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं, या परिधीय तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तंत्रिका तंत्रिकाओं द्वारा। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से क्या क्या बीमारी हो रही है? बेरी बेरी रोग हो रहा है, यहां पर मांसपेशियां काम नहीं कर रही है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। मतलब शरीर के अंदर जो फैली हुई है ना तंत्रिका, वो खराब होने लग जाती है। जब भैया तंत्रिकाएं खराब हो जाएगी शरीर की, ठीक है, अरे भाई जब टेलीफोन के वायर ही कट जाएंगे तो फोन आ पाएगा क्या? वैसे जब शरीर की तंत्रिकाएं खराब हो गई तो क्या हाथ पैर काम कर पाएंगे? क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचोगे ना कि मुझे अपने हाथ से लिखना है, बस सोचते रहो बैठ के, हाथ काम ही नहीं करेगा। क्योंकि हाथ की तो जो हाथ और जो मस्तिष्क के बीच में जो सूचनाएं ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं थी, वो विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है दोस्तों। तो अपन क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है भैया। आहार नाल प्रभावित होती है, ठीक है, पेट जो है ना, पेट वो ठीक तरह से खाने को पचा नहीं पाएगा अगर B1 की कमी है तो दोस्तों। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र प्रभावित होता है। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र का मतलब होता है हृदय प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कार्डियक मतलब होता है हृदय, और वैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों? श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हृदय प्रभावित हो जाता है भैया, हृदय और परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। रुधिर का, ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, वो प्रभावित होता है दोस्तों। अगर कमी हो रही है विटामिन B1 की तो कौन कौन सी रोग बताया भी मैंने आपको? बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेरी बेरी का मतलब होता है चलने फिरने में परेशानी होती है दोस्तों। क्या होती है? चलने फिरने में क्या होती है दोस्तों? परेशानी होती है। वर्निक्स एनसिफेलोपैथी का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर मैंने बताया ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
ये वाली बात आपको ध्यान रखनी, जब तंत्रिका तंत्री प्रभावित हो जाएगा तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, दर्द होगा पूरे शरीर के अंदर। स्रोत क्या है विटामिन B1 का? चावल है, गेहूं है, अंडे है, मछली है। तो चावल गेहूं खाना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में दोस्तों। विटामिन B2 का जो वैज्ञानिक नाम है ना दोस्तों, वो क्या है? राइबोफ्लेविन है दोस्तों। क्या है? राइबोफ्लेविन है। इसे विटामिन जी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, या इसे पीला एंजाइम भी कहते हैं। तो कितने सारे नाम है। आपसे कोई पूछ ले पीला एंजाइम किसे कहते हैं, तो विटामिन B2 को कहते हैं। आपसे कोई बोले कि भैया लैक्टोफ्लेविन क्या है, विटामिन B2 को बोल रहे हैं लैक्टोफ्लेविन। विटामिन जी क्या है? भैया B2 को ही अपन विटामिन जी कह रहे हैं। आपसे कोई पूछ ले कि राइबोफ्लेविन किसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है। कितने सारे नाम है, सब पढ़ना आप, ठीक है दोस्तों। ये FMN और FAD के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये FMN और FAD क्या है दोस्तों? और FAD का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों FMN मतलब तो क्या होता है? फ्लेविन, फ्लेविन, फ्लेविन मोनो, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, टाइड होता है दोस्तों। FMN का मतलब क्या होता है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं FAD का मतलब क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, टाइड होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों अणु जो है ना दोस्तों, ये किसमें सहायता करते हैं? ये श्वसन में सहायता करते हैं दोस्तों, शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायता करते हैं दोस्तों, शरीर में ऊर्जा उत्पादन में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया FMN, FAD ये जो अणु बन रहे हैं ना दोस्तों, इसके निर्माण में भी विटामिन B2 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। और अगर शरीर में विटामिन B2 की या राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी हो गई दोस्तों, तो क्या रोग हो जाएगा? किलोसिस बीमारी हो जाती है दोस्तों। किलोसिस नाम की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है दोस्तों। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको एंगुलर स्टोमेटिसिस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है किलोसिस बीमारी को? एंगुलर स्टोमेटिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। और क्या हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे किलोसिस बीमारी क्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा, खुद ने ही नोट किया होगा, ऐसे लोग जो सुबह देर तक सोते रहते हैं, ऐसे लोग जिनका खाना पीना सही नहीं है, आपने देखा होगा कि ये जो आप देख सकते हैं, जो ये लिप्स होते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ, जैसे आप देखेंगे कि जो होठ होते हैं ना दोस्तों, जो लिप्स है दोस्तों, लिप्स के अंदर आप देख सकते हैं इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, कुछ घाव सा हो जाता है दोस्तों। दोनों तरफ क्या हो जाते हैं? थोड़े घाव से हो जाते हैं दोस्तों, घाव। ऐसा लगता है जैसे यहां से फट गया। आप मुंह भी खोलोगे ना तो यहां दर्द होगा। तो इस बीमारी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? किलोसिस बोल रहे हैं दोस्तों। ये बीमारी क्या है? किलोसिस है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। इसको एंगुलर सोमेटेसिस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, एंगुलर स्टोमेटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या क्या लक्षण है दोस्तों? अगर विटामिन B2 की या राइबोफ्लेविन की कमी है हमारे भोजन में, तो मुंह में घाव हो जाएंगे। भैया कुछ घाव तो क्या हो गए? होठों के किनारों पर ही हो गए यहां पर। इसको क्या बोल रहे हैं? किलोसिस बीमारी बोल रहे हैं। और तो और दोस्तों मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, छाले हो जाएंगे दोस्तों मुंह के अंदर। पाचन की अनियमितता हो जाएगी। पाचन की अनियमितता का मतलब है खाना खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। मानसिक दबाव हो जाएगा। मानसिक दबाव का मतलब है पढ़ाई कर रहे हैं
लेकिन याद ही नहीं हो रहा, कुछ टेंशन लेके बैठे हैं, अरे भैया आ गई पशु परुचर की भर्ती आने वाली है, कुछ याद ही नहीं हो रहा, पढ़ रहा हूँ 10-10 बार क्यों ये, क्यों? क्योंकि शरीर में किसकी कमी है? विटामिन B2 की कमी है। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि एकदम में हमें ना ऐसा कुछ जोश आ जाता है कि भैया इस बार तो बन के रहूंगा RS ऑफिसर, और दिन रात हम पढ़ने बैठ जाते हैं, और पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, हम जो हमारा रूटीन था उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हम जब पहले 2 टाइम खाना खाते थे, हम एग्जाम में है ना बिल्कुल साधु संत की तरह कम खाना कर देते हैं, मतलब 1 टाइम ही खाने लग गए। समझ में आई बात आपको? जब हमने खाना कम कर दिया एग्जाम में, पढ़ाई का इतना दबाव है कि हमने खाना पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में दोस्तों। और जब विटामिन की कमी हो जाएगी तो मानसिक दबाव होने लग जाएगा, आपको अच्छा याद ही नहीं होगा। तो जैसा आपका रूटीन है ना, आप अच्छे से खाते पीते हो, वैसे ही खाया पिया करो एग्जाम में भी, ठीक है दोस्तों। पेलाग्रा के समान लक्षण हो जाते हैं दोस्तों, बेरी बेरी के समान रोग हो जाते हैं। पेलाग्रा बीमारी क्या है दोस्तों? पेलाग्रा के अंदर आपको याद रखना है, पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहां पर आप याद कर लेना 4D। 4D का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4D का मतलब क्या होता है कि यहां पर अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है दोस्तों। जैसे यहां पर कि डर्मेटाइटिस हो जाता है दोस्तों, डर्मेटाइटिस बीमारी हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों? त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, त्वचा क्या होने लग जाती है दोस्तों? फटने लग जाती है, त्वचा का फटना। त्वचा में सूजन, त्वचा में सूजन हो जाती है दोस्तों, सूज जाती है त्वचा, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, तो त्वचा का फटना, दूसरा त्वचा में सूजन। 1D तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है दोस्तों डिमेंशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? डिमेंशिया नामक बीमारी हो जाती है। डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बीमारी होती है डायरिया हो जाती है। क्या हो जाती है? डायरिया हो जाता है। डायरिया का मतलब क्या है? लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन का मतलब होता है जो खा रहे हैं ना, ठीक है। तो लूज मोशन तो आप समझते हो पेट से संबंधित बीमारी है, जो खा रहे हैं वो रुक ही नहीं रहा पेट के अंदर, ठीक है, बार बार जाना पड़ रहा है उसको, पेशेंट को। तो डायरिया बीमारी हो जाती है दोस्तों। क्या बीमारी हो जाती है? डायरिया बीमारी हो जाती है। एक सेकेंड, ये डायरिया है दोस्तों, डायरिया। डायरिया, डायरिया का मतलब क्या है? लूज मोशन हो जाना। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो पेलाग्रा के अंदर 4 चीजें याद कर लेना। एक तो डर्मेटाइटिस हो जाता है, मतलब त्वचा फट जाती है, त्वचा में सूजन हो जाती है। डिमेंशिया मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है दोस्तों। डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाना, है ना। डेथ हो जाती है लास्ट के अंदर। तो पेलाग्रा बीमारी के लक्षण है दोस्तों। तो पेलाग्रा बीमारी हो जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं, विटामिन B2 की कमी से। इसी प्रकार से बेरी बेरी के समान रोग का मतलब है, बेरी बेरी के समान रोग का मतलब है मांसपेशियां कमजोर, थकान होना, थकान हो जाना भैया, चलने फिरने में परेशानी होना, चलने फिरने में परेशानी, चलने फिरने में परेशानी हो जाती है, ठीक है। अब स्रोत क्या है विटामिन B2 का या राइबोफ्लेविन का? दोस्तों गाय का दूध हो गया, गाय का दूध पीना चाहिए, ठीक है। अंडे खा सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, ठीक है। यीस्ट खानी चाहिए दोस्तों। ये यीस्ट क्या होती है दोस्तों? ये एक कोशिकीय कवक है दोस्तों, एक कोशिकीय कवक है दोस्तों, एक कोशिकीय फंगस है दोस्तों। फंगस ब्रेड बनाने के काम में आती है, ब्रेड वगैरह बनाने में या केक वगैरह बनाने में, पिज्जा वगैरह बनाते समय इसको डाला जाता है। ये एक ऐसी फंगस है, कवक है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, गुणकारी होती है दोस्तों। और इस कवक को खाने से भी हमें क्या मिल जाता है? विटामिन B2 मिल जाता है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे यीस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिक एंटी
डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, डर्मेटाइटिस आएगा दोस्तों, डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। कितने सारे नाम हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, ठीक है, कि भैया पेंटोथेनिक अम्ल किसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है। और कौन कौन से नाम है इसके, यीस्ट कारक भी कह सकते हैं इसे, फिल्ट्रेट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर भी इसे कह सकते हैं अपन, चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे आप पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों, किसके निर्माण में सहायक होता है, एसिटाइल कोलिन के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर ये एसिटाइल कोलिन क्या है, ये एसिटाइल कोलिन दोस्तों, ये एसिटाइल कोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों। और न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये एक तरह का केमिकल है दोस्तों, ये एक तरह का केमिकल है जो तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कांटा पैर में चुभा, लेकिन दर्द का पता कहां चल रहेगा, ऐसे पता लग जाएगा तुरंत। कौन पता लगा रहा है उस दर्द के बारे में, हमारा ब्रेन पता लगा रहा है, हमारा मस्तिष्क पता लगा रहा है। अगर हाथ से अगर हम किसी गर्म गिलास को टच कर लें या किसी ठंडी बर्फ को टच करें, तुरंत पता लग जाता है हमें कि भैया हमने किसी ठंडी चीज को टच कर लिया। अगर हाथ में कुछ कांच चुभ जाए तो तुरंत पता लग जाएगा कुछ चुभा है। दर्द का पता हमें कैसे लग रहा है दोस्तों, जो भी चीज चुभ रही है, पैर में कोई कांटा लग गया, हाथ में कोई कांटा लग गया, कोई कांच का टुकड़ा चुभ गया, किसी बर्फ के ऊपर आपने पैर रख दिया या कोयले, जलते हुए कोयले में पैर रख दिया, कुछ भी आपने रखा, बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है ना हमारे शरीर के, उसको उद्दीपन कह रहे हैं दोस्तों। ये उद्दीपन तुरंत, बहुत ही कम समय में तुरंत मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और हमें पता लग जाता है कुछ ना कुछ चुभा है या कुछ जला है या कुछ किसी ठंडी चीज को हमने स्पर्श कर लिया, तुरंत पता लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये उद्दीपन है, इन उद्दीपनों को अंग से लेकर मस्तिष्क तक कौन पहुंचा रहा है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं पहुंचा रही है दोस्तों। जाल बिछा हुआ है दोस्तों, क्या बिछा हुआ है, जाल। जैसे अजमेर से जयपुर के बीच में एक सड़क है ना, ठीक है, कोई बस अजमेर से जयपुर तक कैसे जाएगी, उस सड़क से होती हुई जाएगी ना दोस्तों। वैसे ही हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के अंगों के बीच में भी सड़क के रूप में क्या पाई जा रही है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जा रही है। कोई भी जो कांटे चुभने की जो सूचना है, दर्द की जो भी सूचना है, कुछ भी ठंडा लगना, चोट लग जाना, जल जाना, जो भी दर्द है दोस्तों, उसको अपन उद्दीपन कहते हैं। ये उद्दीपन इन अंगों से, तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए दोस्तों कहां तक पहुंच जाते हैं, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं दोस्तों। और तंत्रिका कोशिकाओं में इन उद्दीपनों को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है दोस्तों, एक केमिकल पहुंचाता है जिसको एसिटिल कोलिन कहते हैं। अब मस्तिष्क भी तो पैर के पास में कुछ सूचनाएं भेजेगा कि पैर तू पीछे हट जा, वरना ये कांटा तेरे अंदर और चुभ जाएगा अंदर तक, ठीक है। जैसे पैर, आपने कांटे में पैर रखा तो ये दर्द तुरंत तंत्रिका कोशिकाओं से मस्तिष्क में जाएगा, फिर मस्तिष्क वापस उस पैर में कुछ सूचनाएं भेजेगा कि अब पैर को वापस क्या हो जाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, वरना ज्यादा चोट लग सकती है। तो दोस्तों अंगों से मस्तिष्क की तरफ सूचनाओं को लेकर जाना और मस्तिष्क से अंगों की ओर सूचनाओं को ले जाने का कौन काम कर रहा है, तंत्रिका कोशिका कर रही है। और तंत्रिका कोशिकाओं में कौन सा केमिकल इसमें सहायता कर रहा है दोस्तों, एसिटिल कोलिन सहायता कर रहा है। इसलिए एसिटिल कोलिन को अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं दोस्तों। और एसिटिल कोलिन के निर्माण के अंदर विटामिन B3 सहायक होता है दोस्तों। अगर कमी हो जाए, क्या हो जाए, शरीर के अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाए दोस्तों, तो एसिटिल कोलिन नहीं बन पाएगा। और जब एसिटिल कोलिन नहीं बन पाएगा तो तंत्रिका कोशिकाएं ठीक प्रकार से सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक नहीं लेकर जा पाएगी, जिसके कारण थकान महसूस होने लग जाएगी दोस्तों। शरीर में थकान हो जाएगी, पेशियों में पक्षाघात हो जाएगा। पेशियों में पक्षाघात का मतलब है कि पेशियां अचानक सुन्न हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी दोस्तों, ठीक है। लकवे वाली समस्या हो सकती है दोस्तों।
स्रोत क्या है विटामिन बी3 का? वृक्क हो गया दोस्तों, जैसे कुछ बकरा वगैरह होता है ना, उस मुर्गी वगैरह, तो उसकी जो किडनी है दोस्तों, उसका वृक्क जो है, उसकी किडनी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लीवर है, यकृत है, उसके अंदर भी विटामिन बी3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यीस्ट, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था, ब्रेड वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में, बिस्किट वगैरह बनाने में काम में आती है। ये जो कवक है, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है दोस्तों। दूध हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया दोस्तों, इन सभी को खाने से विटामिन बी3 की कमी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे विटामिन बी5 के बारे में दोस्तों। सारे के सारे विटामिन क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप किसी भी गाइड में देखोगे ना, 2-4 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, ऊपर गाइड के ऊपर लिखा हुआ आएगा सफलता का पूरा वादा, गारंटी, ठीक है, लेकिन अंदर जब आप देखोगे, अंदर टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, अंदर गिनती के साइंस में बस 3 टॉपिक दे रखे हैं। अब उन 3 टॉपिक को पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होगा, साइंस तो आपको आनी चाहिए अच्छे से, और यहां पर आपको पूरा बताया जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जो आपने सुने ही नहीं होंगे, काम आएंगे, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में आप देख लेना, शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं वैसे भी अपन। मेरा मानना है सब कुछ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन सब कुछ पढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देखो विटामिन बी5 के बारे में देखो। विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन है दोस्तों, नियासिन। इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन। और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों, निकोटिनिक एसिड, ठीक है दोस्तों। इसे एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। एंटी पेलाग्रा विटामिन या कारक कहा जाता है। अभी मैंने बताया था ना, पेलाग्रा बीमारी, पेलाग्रा बीमारी को 4D से समझ सकते हैं अपन। एक तो भैया क्या हो जाता है, पेलाग्रा बीमारी के अंदर डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा फटने लग जाती है, त्वचा में सूजन आने लग जाती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। डायरिया हो जाता है। डायरिया का मतलब क्या है कि पेट खराब हो जाना, मतलब कुछ भी जो खा रहे हैं वो रुक ही नहीं रहा पेट के अंदर, लूज मोशन के साथ बाहर आ रहा है, तो शरीर कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों क्या हो गया? डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया। डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब होता है मस्तिष्क काम करना कम कर देता है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, और लास्ट में डेथ हो जाती है दोस्तों। तो डर्मेटाइटिस हो जाता है दोस्तों, डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये पेलेग्रा के 4 लक्षण है दोस्तों। इन चारों लक्षणों से बचाने का काम करता है विटामिन बी5। अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी5 है तो पेलाग्रा नामक बीमारी आपको नहीं होगी दोस्तों। यहां तक कि त्वचा को फटने से भी रोकता है, ये हमारी त्वचा को फटने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? विटामिन पीपी भी कह सकते हैं। अब आपसे कोई बोल ले कि पीपी विटामिन क्या, कभी सुना ही नहीं होगा, तो याद कर लेना, विटामिन पीपी, पीपी विटामिन का मतलब क्या है? पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कारक या पेलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन का मतलब है कि पेलाग्रा से सुरक्षा करने वाला, उससे बचाने वाला विटामिन है दोस्तों ये, ठीक है। और यहां पर अपन क्या देख सकते हैं कि ये एनएडी और एनएडीपी के आवश्यक घटक का निर्माण करता है दोस्तों। ये एनएडी और एनएडीपी क्या है दोस्तों? ये एनएडी और एनएडीपी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ अणु हैं दोस्तों ये, और ये अणु ऊर्जा उत्पादन में सहायता करते हैं दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन में क्या करते हैं? शरीर में सहायता करते हैं दोस्तों। इन अणुओं के निर्माण में भी विटामिन बी5 सहायक होता है दोस्तों। अगर शरीर में विटामिन बी5 की कमी हो गई तो दोस्तों मानव में पेलाग्रा बीमारी हो जाएगी। और पेलाग्रा में मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का फटना बीमारी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। डायरिया मतलब लूज मोशन बीमारी हो जाती है दोस्तों। डिमेंशिया मतलब याददाश्त कमजोर होने लग जाती है दोस्तों। डेथ हो जाती है दोस्तों। और अगर कुत्तों में अगर विटामिन बी5 की कमी है तो कुत्तों में जो जीभ है ना दोस्तों, जीभ का रंग काला हो जाता है दोस्तों। इसको अपन कैनाइन बीमारी भी कह सकते हैं। कैनाइन बीमारी, अगर किसी कुत्ते की जीभ बिल्कुल काली होगी तो समझ जाना बेचारे के विटामिन बी5 की क्या है? कमी है, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब विटामिन बी5 का मुख्य सोर्स क्या है दोस्तों? वृक्क हो गया, लीवर हो गया दोस्तों, दूध हो गया दोस्तों, यीस्ट हो गया दोस्तों, अंडे हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो ये खाते ही नहीं है, ये लीवर फीवर ये फिर हमारा कहां से ठीक होगा? तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। देखो मैं बताता हूं क्या क्या खाना चाहिए। आप दाल भरपूर मात्रा में खाएं, ठीक है, ड्राई फ्रूट आप खाएं, हरी सब्जियां आप खाएं, फ्रूट्स आप खाएं, दूध पिए आप, ठीक है।
घी, दूध, मक्खन वगैरह ये खाएं, उनसे भी आपकी इन विटामिन की कमी क्या हो जाएगी दोस्तों, पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों वृक्क हो गया, लीवर हो गया, दूध हो गया, यीस्ट हो गया, अंडे हो गया दोस्तों, इन सभी से भरपूर मात्रा में हमें विटामिन B5 प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कह सकते हैं दोस्तों। अब ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, समझ में, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब परीक्षा में आ जाएगा, देखो समझो परीक्षा में कैसे हो रहा है सिलेक्शन। जैसे परीक्षा में आएगा प्रश्न कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। अब किसी ना किसी ऑप्शन में आपको B1 दे देगा, किसी में B5 दे देगा, किसी में B3 दे देगा, और किसी ऑप्शन में आपको B6 मिल जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, B6 होगा। याद अगर है तो कर लोगे, और तुक्का अगर बैठा होगे तो तुक्के तो भैया ऐसे काम नहीं करते, पढ़ोगे जब भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन है। इसे एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहते हैं दोस्तों, या एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये त्वचा को फटने से रोकने का काम करता है। डर्मेटाइटिस बीमारी के बारे में पहले भी तो पढ़ा था अभी, कि डर्मेटाइटिस बीमारी का मतलब क्या होता है, त्वचा का फट जाना, त्वचा में सूजन आ जाना, डर्मेटाइटिस बीमारी है। ठीक है, और त्वचा को फटने से, त्वचा को खराब होने से बचाने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों, विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके भोजन में विटामिन B6 की कमी है, पायरिडॉक्सिन की कमी है दोस्तों, तो डर्मेटाइटिस बीमारी हो जाएगी, त्वचा फटने लग जाएगी, सूजने लग जाएगी त्वचा। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाएगी भैया, त्वचा पीली पीली पड़ जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी दोस्तों। सुबह चलने में कठिनाई होगी, सुबह उठे बिस्तर से और इच्छा ही नहीं कर रही चलने की, ऐसा लग रहा है यार शरीर टूटा टूटा, दर्द हो रहा है बिल्कुल ऐसे। सुबह सुबह जैसे आप जगोगे ना तो चलने में कठिनाई होगी दोस्तों। इसका मतलब समझ जाना शरीर में किसकी कमी है, विटामिन B6 की कमी है दोस्तों। एंटीबॉडी संश्लेषण में कमी हो जाएगी दोस्तों। ये एंटीबॉडी क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडी शरीर में ऐसे प्रोटीन के अणु होते हैं, शरीर जो होता है ना दोस्तों, शरीर में प्रोटीन के अणु होते हैं, ये प्रोटीन के अणु होते हैं दोस्तों, इसी को अपन एंटीबॉडी कहते हैं। और ये रोगाणु से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, रोगाणु से लड़ते हैं। कोई भी रोगाणु आपके शरीर में घुस गया, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी घुस गया, तो जैसे हमारी अगर बॉर्डर पर अगर कोई आतंकवादी वगैरह कोई आ जाए तो हमारे सैनिक लड़ते हैं ना उनसे, तो वैसे ही दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई रोगाणु घुस जाए तो उस रोगाणु से कौन लड़ेगा, शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु लड़ेंगे उससे, और उन प्रोटीन के अणुओं को अपन एंटीबॉडीज कहते हैं दोस्तों। अगर आपके भोजन में विटामिन B6 की कमी है दोस्तों, तो आप देखेंगे एंटीबॉडी कम बनेगी, एंटीबॉडी कम बनेगी तो बीमार हो जाओगे आप, रोगाणु आपके शरीर पर अटैक कर देंगे आराम से। स्रोत क्या है दोस्तों विटामिन B6 का, लीवर हो गया दोस्तों, मांस हो गया दोस्तों, यीस्ट हो गया दोस्तों, अंडे हो गया। आपने देखा होगा सभी के स्रोत करीब करीब एक जैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि विटामिन बी अलग अलग टाइप का है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 दोस्तों। ये जो सारे के सारे विटामिन है ना, इनके द्वारा जो होने वाले जो बीमारियां है ना वो एक जैसी है, मतलब करीब करीब समान ही है। ठीक है, और इन ये सभी जो विटामिन होते हैं दोस्तों बी वाले, एक ही तरह के भोजन से मिल रहे हैं, लीवर से, मांस से। यीस्ट दोस्तों क्या बताया मैंने भी आपको, एक कोशिकीय कवक है दोस्तों, जिसका उपयोग ब्रेड और बिस्किट, केक वगैरह बनाने में करा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों विटामिन B7, इसको अपन बायोटीन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं विटामिन B7 को, बायोटीन भी कहते हैं, और इसे विटामिन H भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखो कितने सारे नाम है, विटामिन H किसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B7 का। बायोटीन किसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B7 का। इसे एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अभी इसमें आप इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद कर लेना है भैया कि एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर या एंटी एग व्हाइट इंजरी विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन B7 या बायोटीन को कहा जाता है। वसा के निर्माण में सहायक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में फैट के निर्माण में, वसा के निर्माण में सहायता करता है विटामिन B7 दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, विटामिन B7 की कमी से पेशियों में दर्द होने लग जाता है दोस्तों, मांसपेशियों में अकड़न होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। ठीक है, अगर मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दोस्तों, तो समझ जाना विटामिन B7 की कमी है।
ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दर्द वर्द होता है तो हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं यार डॉक्टर के पास जावे। हम ये भी तो देखें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पता जो हम खा रहे पी रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अब लोग चटनियों से रोटियां खा रहे हैं मजे ले लेके, ठीक है, नमकीन की सब्जी बना बनाए खा रहे हैं रोज उससे रोटी, ठीक है। अब क्या उससे आपको विटामिन मिल रहे हैं क्या उस नमकीन से, है तो नहीं मिल रहे। तो आप अच्छी चीजें खाएं, ठीक है। तो वसा के निर्माण में सहायक है दोस्तों। और अगर शरीर में विटामिन B7 की कमी हो गई तो पेशियों में दर्द होगा दोस्तों, ठीक है। विटामिन B7 का अच्छा स्त्रोत क्या है दोस्तों, सब्जियां हो गई, यीस्ट हो गया, गेहूं हो गया, अंडे हो गए दोस्तों। तो गेहूं की रोटी तो अपन खाते ही है, ठीक है, अंडे भी खा सकते हैं लोग, ठीक है। यीस्ट वगैरह खानी चाहिए, सब्जी वगैरह खानी चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। अपन किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए दोस्तों, विटामिन B12, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनोकोबैलेमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबैलेमीन, विटामिन B12 साइनोकोबैलेमीन। इसे दोस्तों एनीमिया कारक भी कहते हैं, क्योंकि यह आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। हमारे शरीर में खून होता है ना दोस्तों, खून हमारा जो रक्त है, हमारे रक्त के अंदर रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी रुधिर कोशिकाएं हमारे रक्त के अंदर, हमारा जो खून है या जो हमारा जो रक्त है दोस्तों, इस रक्त के अंदर मिलेगी आपको आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं मिलेगी आपको। डब्ल्यूबीसी मिलेगी दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। और साथ ही साथ दोस्तों प्लेटलेट्स मिलेगी, प्लेटलेट्स मिलेगी दोस्तों। आपको पता है कि जो आरबीसी है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, वो रोगाणुओं से लड़ती है, रोगाणु से लड़ती है दोस्तों, लड़ती है दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स क्या करती है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाती है। चोट लगने पर रुधिर थक्का बनाती है, रुधिर या रक्त का थक्का बनाकर ब्लड लॉस को रोकती है, ब्लड लॉस को रोकती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आरबीसी सबसे ज्यादा रक्त में बताऊं क्या मिलती है, आरबीसी मिलती है दोस्तों, ठीक है। एक बूंद रक्त में ही लाखों की संख्या के अंदर आरबीसी मिलेगी, जबकि डब्ल्यूबीसी दोस्तों हजारों की संख्या में ही होगी, और प्लेटलेट्स भी कम होगी। सबसे ज्यादा जो खून में मिलती है ना, वो लाल रुधिर कोशिकाएं मिलती है, और उसी के कारण दोस्तों खून का रंग क्या होता है, लाल होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर खून में आरबीसी ही कम हो जाए तो खून का रंग सफेद हो जाएगा, शरीर का रंग भी सफेद सफेद सा हो जाएगा। इसको एनीमिया बीमारी बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, एनीमिया बीमारी बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता, मतलब शरीर में खून की कमी हो गई। आरबीसी की कमी का मतलब ये खून की कमी हो जाना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आरबीसी के निर्माण में सहायता कौन कर रही है, विटामिन B12 कर रहा है दोस्तों, साइनोकोबैलेमिन सहायता कर रहा है दोस्तों। इसीलिए इसे एनीमिया नाशक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर विटामिन B12 की आपके भोजन में कमी है तो आरबीसी नहीं बनेगी, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया बीमारी हो जाएगी, रक्ताल्पता बीमारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आरबीसी के निर्माण करने वाला कारक भी इसे कहते हैं दोस्तों ये डीएनए और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में वृद्धि में सहायता करता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो एनीमिया बीमारी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। स्त्रोत क्या है यहां पर विटामिन B12 का, अंडे हो गए दोस्तों, दूध है, यीस्ट है, मांस है, लीवर है दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहां पर देखिए फॉलिक एसिड, आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती है, ठीक है, उनको डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उसमें फॉलिक एसिड ज्यादा लिखा रहता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, जो मदर है ना, उसमें ना ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या हो सकती है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि जो भी वो खा रही है वो तो किसको मिल रहा है, उस बेबी को मिल रहा है जो पेट के अंदर पल रहा है। समझ में आ गई बात आपको। तो फॉलिक एसिड, ठीक है, जो भी लोग हैं जिनमें खून की कमी है दोस्तों, उनको भी फॉलिक एसिड नामक एक टेबलेट दी जाती है दोस्तों। फॉलिक एसिड क्या है दोस्तों, फॉलिक एसिड भी एक तरह का विटामिन ही है।
फोलिक एसिड को अपन फॉलिसीन भी कह सकते हैं दोस्तों, फॉलिसीन, या इसको विटामिन एम भी कहते हैं दोस्तों। और यह भी दोस्तों आरबीसी और डीएनए के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है दोस्तों। अगर फॉलिक एसिड की या विटामिन एम की शरीर में कमी हो गई दोस्तों, तो अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी दोस्तों। अगर विटामिन बी 12 की कमी है आपके भोजन में या शरीर में, तो भी एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। और फोलिक एसिड की कमी है तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी दोस्तों, खून की कमी हो जाएगी। स्रोत क्या है फोलिक एसिड का, यीस्ट हो गया, दूध हो गया, अंडे हैं, सोयाबीन है, लीवर है दोस्तों। सोयाबीन की दाल अपन खा सकते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, विटामिन मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें विटामिन मिलेगा दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों किसमें पाया जाता है विटामिन सी, समझे आप। नींबू कुल वाले जो पौधे हैं, ठीक है दोस्तों, नींबू कुल वाले पादप, नींबू कुल के पादप या नींबू कुल के जो फल है ना दोस्तों, उन फलों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अब नींबू कुल वाले फल कौन से हैं, जैसे कि संतरा हो गया भैया, नारंगी है, माल्टा है, ठीक है। तो ये खट्टी जो चीजें हैं ना, जो नींबू जैसी दिखती है, इनके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद में मिलता है विटामिन सी, ठीक है, ठीक है। बाकी नींबू कुल में तो आ गया ना, संतरा आ गया दोस्तों, संतरे में मिलता है, टमाटर में मिलता है दोस्तों, आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी है दोस्तों, सबसे अधिक जो विटामिन सी है वो किस में होता है दोस्तों, आंवले में होता है, ठीक है। अगर आपके भोजन में विटामिन सी की कमी है, जैसे आपने कभी खाया ही नहीं, आप अमरूद खाते ही नहीं हो, नींबू, संतरे, टमाटर और ये कभी खाते ही नहीं हो, आंवले वगैरह, शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी। और जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी ना, तो मालूम है क्या हो जाएगा, जो ये दांत है ना ये हिल जाएंगे, मसूड़ों में से खून आने लग जाएगा। आप बोलोगे साला रोज पतंजलि टूथपेस्ट कर रहे हैं, आप क्या सोचोगे कि रोज पतंजलि टूथपेस्ट कर रहे हैं तो भी दांत हिल गए मेरे, तो मसूड़ों में से खून आ रहा है, ठीक है, सूज जाएंगे मसूड़े। तो इसी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों अपन, इसको स्कर्वी बीमारी बोल रहे हैं। स्कर्वी बीमारी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं, स्कर्वी बीमारी हो जाती है दोस्तों। इसलिए इस विटामिन को अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह हमें स्कर्वी बीमारी से बचाता है दोस्तों। इसको एंटी वायरल विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कैंसर से भी बचाने का काम करता है, तो इसको एंटी कैंसर भी कह सकते हैं, एंटी रेबीज विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। कितनी बीमारियों से बचा रहा है ये विटामिन सी को, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कह सकते हैं, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कह सकते हैं दोस्तों। खट्टे फलों से प्राप्त होता है। अगर कमी हो गई शरीर में विटामिन सी की, तो मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, स्कर्वी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ये सामान्य हृदय धड़कन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है, भोजन में आप विटामिन सी नहीं ले रहे हो, तो मसूड़े तो सूज ही जाएंगे, मसूड़ों से तो खून आएगा ही, साथ ही साथ जो हृदय है ना, हृदय भी सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। कभी तो धड़कन बढ़ जाएगी अचानक से, और कभी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो आई होप दोस्तों जो आज अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस क्लास को अच्छे से देखना, सभी अपना ध्यान रखना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।